इसमें सबका अनुष्का घोरे भरद्वाज, अच्छा इसका रोल नंबर नहीं है। मुझे अनुष्का भरद्वाज, अनुष्का भारद्वाज, हेलो, इज माय साउंड ऑडिबल? Yes. Yes, भरद्वाज sir, कौन? you are audible, sir. ओके, अनुष्का भरद्वाज कौन है कोई क्या हमने हमारे में बच्चा? है सर, स्टूडेंट है अपने Yes, बैच। sir, roll number 19 है 19. अच्छा, इसका कुछ रोल नंबर लिख के नहीं आ रहा है ना, रोल नंबर 19। कोई आरसी बोल के नहीं है? Yes, sir, roll number 2। अच्छा ठीक है। This conference will now be recorded. ओके, तो कुछ याद है? थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने किया था पहले क्लास में साइनेप्स के बारे में, किसी को कुछ याद हो? व्हाट इज साइनेप्स? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइनेप्स? एनीवन? To transmit this. Sir, it is a site where nerve impulse between two nerve, electrical nerve impulse between two nerve, ओके, that means between what? neurons. हाँ, Transfer of impulse from one nerve to second nerve. ठीक है। So that means what? Synapse is nothing but it's a junctions between two neurons, है ना? First neuron, second neurons, है ना? Where it is making a junction, it's called synapse. Am I right? Yes, sir. Okay. Now, what are the functions of synapse? Synapse का काम क्या होता है? Receive signals and transmit signals. Okay, receive signals and transmit signals. That means it only helps in actually transmissions of the signal from one neuron to next. That means it helps in transmissions of signal from either periphery to central nervous system or central nervous system to effectors. Okay, why synapse is required? Why? Because length of one neuron is not sufficient to reach to the effectors from central nervous system, or you can say the sensory system length do not has sensory neurons do not have sufficient length. मतलब एक सेंसरी न्यूरॉन्स का इतना सफिशिएंट लेंथ नहीं होता है कि वो कोई भी रिसेप्टर से डायरेक्ट हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाए। तो उसको क्या करना होता है? दूसरे न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स बनाना पड़ता है, और उसके बाद ही क्या होता है? थ्रू साइनेप्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स ट्रांसमिशन होता है, फिर तीसरे में, और ऐसे करके अपने जो टारगेट है, और तुम बोल सकते हो जहां पे उसको जाना चाहिए वहां पे वो पहुंचता है। ठीक है, दैट इज द फंक्शंस ऑफ साइनेप्स। दिस इज वन फंक्शन ऑफ साइनेप्स। इसके अलावा इसका और क्या फंक्शंस हो सकते हैं? एक तो हो गया ट्रांसमिशन। कहीं कहीं साइनेप्स क्या करता है? अनवांटेड इंपल्स अगर आते हैं तो उसको क्या करते हैं? साइनेप्स ब्लॉक भी कर देते, इनहिबिट कर देते, ताकि वो न तो इफेक्टर तक जा सके और न वो सेंसरी सिस्टम तक जा सके। ठीक है, वो भी फंक्शंस क्या है? इनहिबिशन फंक्शंस भी किसका है? तुम्हारा साइनेप्स का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके, दो फंक्शंस हो गया। कौन सा?
ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ओके। दूसरा इनहिबिशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, राइट। तीसरा, अगर कोई सिंगल, मान के चलो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से कभी सिंगल इम्पल्स आया है ना, तो कोई कोई पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स क्या होते हैं उसमें, ये जो सिंगल इम्पल्स आया और यहाँ से जो स्टाइल कोण रिलीज हुआ, वो क्या करेगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में, अब वो सिंगल ही इम्पल्स जनरेट नहीं करेगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में, वो क्या करेगा तुम्हारा इसमें रिपीटेटिव एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये भी फंक्शंस ऑफ साइनेप्स है, मतलब अगर एक सिंगल इम्पल्स आ रहा है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में, तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में क्या होगा, वहां पे रिपीटेटिव जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल हो सकते हैं, ठीक है। दैट इज आल्सो फंक्शंस ऑफ व्हाट, साइनेप्स। और तीसरा लास्ट वन, मतलब फोर्थ वन क्या है उसका, मान के चलो एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है, हम आगे पढ़ेंगे साइनेप्सिस के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में कैसे साइनेप्स बनाते हैं, पहले यहीं पे थोड़ा समझ लेते हैं। सर थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रीफ देखेंगे, डिटेल आगे आगे देखेंगे। जो लास्ट फंक्शन है क्या है, मान के चलो ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है ना, और ये प्री है, तो जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है इसमें क्या होगा, एक ही मतलब एक ही न्यूरॉन्स आके इसके साथ साइनेप्स नहीं बना सकता, कोई और भी न्यूरॉन्स आके यहाँ पे साइनेप्स बना सकता है, और भी न्यूरॉन आके यहाँ इस पोर्शन में आके साइनेप्स बना सकते हैं ना, तो देखेंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, साइनेप्स क्या कर रहा है, अब यहाँ पे जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है, बहुत सारे तुम्हारा न्यूरॉन्स है जहां से वो इंपल्स को कलेक्ट करता है और फाइनली उसको सर आवाज नहीं आ रही आपकी। You are not audible. Sir, you are not audible. ऑफलाइन हो गए। ये भी सही है। सर आवाज ऑफलाइन नहीं यार, यहाँ पे नेटवर्क इतना डिस्टर्ब है ना, क्या बोल सकते हैं, अभी सिर्फ नेटवर्क अपडेट हुआ है,
उन्होंने लैपटॉप दिया, पर्सनल लैपटॉप में नहीं देते हैं। और दूसरा ये अपना खुद का लैपटॉप दिया है, मोबाइल कनेक्ट नहीं होता है, वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ता है। वाई और वाईफाई वाईफाई इतना इसका कभी जाता है, कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। सर सर अब आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, ठीक है ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे, कहाँ तक समझ में आया, क्या 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 सुनाई दिए? functions. अच्छा, तीनों चारों फंक्शन हमने देख लिए है ना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ। नहीं सर, सर फोर्थ वाला फंक्शन समझा रहे थे। अच्छा, फोर्थ वाला फंक्शन आपने। सर दो 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 ही फंक्शन सुनाई दिए सर, प्लीज थर्ड और फोर्थ भी बता दीजिए। ओके, इसमें क्या है, जो लास्ट वाला फंक्शन क्या होता है साइनेप्स में, कि मान के चलो अब एक न्यूरॉन्स है जो कोसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स है, उसमें एक ही न्यूरॉन साइनेप्स नहीं करता है, उसमें बहुत सारा न्यूरॉन्स आके साइनेप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो जो अगर मान के चलो 3-4 न्यूरॉन में इंपल्स एक साथ आ जाए, तो सारे के सारे एक साथ कहाँ जाएगा, कोसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स में जाएगा। तो जो कोसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स में जो इंपल्स जनरेट होगा, वो क्या हो जाएगा, वो काफी मतलब तुम बोल सकते हो हाईली कॉम्प्लिकेटेड, कोई स्पेसिफिक मतलब एक प्रिसाइज फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड इम्पल्स चाहिए होता है। तो उस केस में क्या होता है, तुम्हारा जो तुम्हारा प्री साइनेटिक न्यूरॉन्स 3-4, उसका इम्पल्स और सारे के सारे इम्पल्स को कलेक्शन करते हैं तुम्हारा पोस्ट साइनेटिक न्यूरॉन। तो इन दिस वे द साइनेप्स आल्सो हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड व्हाट द इम्पल्स, ओके, और इंटीग्रेटेड इम्पल्स। अब बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ साइनेप्स की। तो तुम्हारा जो साइनेप्स है, इज मेनली टू टाइप्स, chemical synapse and electrical synapse. So what is the difference between these two? Actually, most of the synapse present in central nervous system is chemical synapse. Like very few number of electrical synapse is present in the central nervous system. Okay, so as it is present, we have to like explain both. Okay, you have to like learn both. Chemical synapse, here chemical synapse means what? Presynaptic neurons, postsynaptic neurons. Okay, and actually, when action potentials arrives in presynaptic neurons, and to generate action potential in postsynaptic neurons requires what? A chemical messengers. That's why is this type. सर आवाज चली गई वापस। सर आपकी आवाज जा चुकी है। आवाज नहीं गई है, वाईफाई गया है। पॉइंट।
क्या करें, माइक्रो का सर्च करें। आ रही है सर आवाज आपकी। Connected and secure. Hello. Yes, sir, you are audible, sir. अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इश्यू चल रहा है, ठीक है। तो हम कहाँ तक आपको सुनाई दिया? सर फिर से एक बार रिपीट वो कर दीजिए केमिकल सर। साइनेप्स कर रहे थे। अच्छा, मैंने दो की बात की थी, केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। सबसे पहले हम केमिकल की बात करते हैं, है ना, फिर हम इलेक्ट्रिकल में जाएंगे। केमिकल साइनेप्स में क्या होता है आपका कि एक्चुअली ये हो गया प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। प्री साइनेप्टिक क्या है उसके बारे में बात करेंगे, अभी फिलहाल प्री याद रखो। और ये हो गया पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। तो क्या होता है इसमें, अगर देखोगे तो दोनों न्यूरॉन्स के बीच में ये एक न्यूरॉन से एक दूसरा न्यूरॉन से दोनों के बीच में देखोगे तो कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। इसमें क्या है, स्पेस है जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो क्या होता है फाइनली, अब अगर स्पेस है और एक्शन पोटेंशियल अगर प्री वाले में अगर जनरेट होकर यहाँ आता है, तो अब ये पोस्ट को कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा? तो कैसे कर सकता है, यहाँ से एक्चुअली क्या होता है, जैसे एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आता है, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल मैसेज तुम बोल सकते हो सब्सटेंस रिलीज होते हैं। और फाइनली ये जो केमिकल सब्सटेंस है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में जाके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और फाइनली यहाँ पे क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एज here chemical is released from presynaptic neurons and this chemical is going and acting on the postsynaptic neurons and finally it's causing what, generation of action potential in postsynaptic neurons. That's why this types of synapse is called chemical synapse. Why? Because here chemical is required to generate action potential in postsynaptic neurons. समझ में आ रहा है? ठीक है। और एक्चुअली ये जो केमिकल सब्सटेंस है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं, वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली लेकिन बोल सकते हैं 40 इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट कितना है, 40, उसको बहुत प्रेजेंट है ना। और कुछ एग्जांपल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें कौन कौन सा तुम्हारा, असिटाइलकोलिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, हिस्टामिन है ना, गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड हो गया जिसको गाबा भी बोलते हैं, फिर glycine, serotonin, glutamate. These are the some of example of what neurotransmitter. तो न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में आगे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है, कितना न्यूरोट्रांसमीटर है और कैसे सिस्टम किया। तो अभी तक हमें क्या देखा, अभी तक हमने क्या सीखा, डिफिनेशन ऑफ साइनेप्स, फंक्शन ऑफ साइनेप्स, टाइप्स ऑफ साइनेप्स। टाइप्स ऑफ साइनेप्स में हमने केमिकल साइनेप्स की बात की, व्हाई दिस साइनेप्स इज कॉल्ड केमिकल साइनेप्स, हमने उसके बारे में बात करनी, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स? एक्सक्यूज मी सर, सर एक बार मीटिंग अनलॉक कर दीजिए सर, एक लड़की बाहर रह गई है। अच्छा थैंक यू सर, हो गया सर। हो गया, ठीक। अब मैं फिर से लॉक कर रहा हूँ क्योंकि फिर सुनने में आ रहा है कुछ बाहर से भी लोग आते हैं और डिस्टरबेंस। सर 1 मिनट रुक जाओ सर, बस सर 1 मिनट रुक जाओ, बस एक बच्चा आ रहा है। हो गया, चलो ओके। तो हमने क्या बात कर ली, केमिकल साइनेप्स की बात कर ली। हाँ सर, कर दो। ओके, केमिकल साइनेप्स की बात कर ली, हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हियर? इफ यू सी, दिस इज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स एंड दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ और इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? यहाँ पे तो गैप जंक्शन है ना,
कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है प्री और पोस्ट में, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या क्या कर रहा है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स दोनों को क्या करते हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। Am I right? Yes, sir. So direct flow of ions. एग्जैक्टली सो ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा प्रोटीनियस ट्यूब है जो क्या कर रहा है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोटीनियस ट्यूब मतलब क्या है, देयर इज अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, एंड दिस ट्यूब itself acts as a gap junction. It is also called gap junctions. ट्यूब को ही गैप जंक्शंस की तरह काम करते हो, जिस ट्यूब को ही हम बोलते हैं गैप जंक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, गैप जंक्शंस क्या करते हैं, इट अलाउस पासेस ऑफ आयन फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू नेक्स्ट न्यूरॉन्स, मतलब इस न्यूरॉन से इधर भी जा सकता है और इस न्यूरॉन से इधर भी आ सकता है, मतलब प्री टू पोस्ट भी आयन की फ्लो हो सकते हैं, और सॉरी पोस्ट टू प्री भी हो सकते हैं और प्री टू पोस्ट भी आयन की फ्लो हो सकते हैं। इसलिए देखोगे तो तुम्हारा एरो जो है दोनों डायरेक्शन में दिखा रहता है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अगले स्लाइड में चलते हैं। वन वे कंडक्शन इन केमिकल साइंस। ओके, तो वन वे कंडक्शन मींस हियर व्हाट, वन वे कंडक्शन मींस यहाँ पे हमेशा केमिकल साइनेप्स में जो इंपल्स ट्रांसमिशंस होते हैं कौन सी डायरेक्शन में होते हैं, प्री से पोस्ट। एग्जैक्टली, और पोस्ट टू प्री नहीं होते हैं। तो तुम लोग यहाँ पे जो हम प्री बोलते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, इसका मतलब कितने लोगों को समझ में आता है, व्हाट इज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स एंड व्हाट इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स? सर एंड ऑफ द नर्व इम्पल्स। हाँ, ठीक है, ठीक है, जो केमिकल मैसेंजर रिलीज कर रहे हो गया प्री, है ना, और जो केमिकल मैसेंजर जाके जिस पे एक्ट कर रहा हो गया पोस्ट। तो हमारा जो केमिकल हमारा ये है क्या बोलते हैं, सॉरी केमिकल साइनेप्स में, उसमें क्या होता है, ऑलवेज देयर इज वन वे कंडक्शंस एंड दैट इज फ्रॉम प्री टू पोस्ट, नॉट फ्रॉम पोस्ट टू प्री। ठीक है, आई गेटिंग माय पॉइंट? तो मान के चलो सेंसरी सिस्टम में हम बात करते चलो रिसेप्टर की साइड से, तो रिसेप्टर की साइड से मतलब सेंसरी सिस्टम में प्री कौन सा होगा, पोस्ट कौन सा होगा, और मोटर सिस्टम में पोस्ट कौन सा होगा और प्री प्री कौन सा होगा? पहले सेंसरी का बताओ। तो कहां से आएगा सेंसरी? सेंसरी में कहां से आएगा? सेंसरी में आएगा रिसेप्टर से, हमारे रिसेप्टर से जो एक्शन पोटेंशियल हमारी बॉडी को टच करते हैं, तो वहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, राइट? तो मतलब यहाँ पे जो Sir, Wi-Fi connection low.
हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, तो कहाँ तक सुनाई दिया? सर आप प्री और पोस्ट के बारे में डिफरेंस पूछे थे। अच्छा, हाँ तो मैं पूछ रहा था, चलो सेंसरी सिस्टम में प्री और पोस्ट सेंसरी और मोटर का मोटर सर। सिस्टम, हाँ तो मोटर सिस्टम में प्री और पोस्ट कैसे करोगे? मतलब सेंसरी में जो पेरिफेरल नर्व है वो हो गया प्री, और जो सेंट्रल नर्व टुवर्ड द सेंटर हो गया पोस्ट, है ना। और इसमें मोटर में टुवर्ड द सेंटर प्री एंड टुवर्ड द इफेक्टर पोस्ट। क्योंकि मोटर में क्या होता है, हमारा ब्रेन से इंपल्स जनरेट होते हैं और फाइनली वो ट्रैवल करते हैं टुवर्ड द इफेक्टर ऑर्गन्स मोटर में, एम आई राइट। और सेंसरी में रिसेप्टर में इंपल्स जनरेट होते हैं एंड इट ट्रैवल्स टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ द साइनेप्स। तो इस डायग्राम में जो दिखाया है, ये सबसे पहले जो येलो कलर वाला, ये क्या है तुम्हारा 1 अल्फा मोटर न्यूरॉन्स। अल्फा मोटर न्यूरॉन्स मतलब हमारे जो इंटीरियर हॉर्न सेल्स में बहुत सारे मतलब 3 टाइप्स के मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें एक होता है कौन सा, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स। मेनली ये क्या करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। तो एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, उसको एक एग्जांपल अल्फा मोटर न्यूरॉन्स में देखा रखा है। तो अब देखोगे इसमें ये जो तुम्हारा ग्रीन कलर का जो भी आ रहा है, ये सब क्या है, तुम्हारा एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ अदर न्यूरॉन्स है। क्या है, एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ अदर न्यूरॉन्स, पार्ट्स ऑफ द आवाज नहीं आ रही है, यू आर नॉट ऑडिबल सर। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो पूरी क्लास में डिस्टरबेंस रहा। सोमा के साथ। तो 80 to 85% synapse is being made with dendrite. Only 5 to 20% synapse is actually made with the soma. और एक्सॉन्स के साथ भी साइनेप्स बनते हैं, लेकिन इसका नंबर बहुत ही कम होता है। हेलो सर एक और बार रिपीट कर दीजिए, तभी आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, कट गई थी क्या? मैंने क्या बोला, इस डायग्राम में ये जो बड़ा वाला न्यूरॉन्स दिखाए हैं, है ना, ये क्या है, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स। अल्फा मोटर न्यूरॉन्स मींस द न्यूरॉन्स व्हिच एक्चुअली causes skeletal muscles contraction and present in anterior horn cells of spinal cord. इसका पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स तो पता ही है सबको, सोमा होता है, डेंड्राइट होता है, उसके बाद एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखोगे डायग्राम में क्या दिखाया है, ये हो गया तुम्हारा मोटर न्यूरॉन्स। इसके साथ देखोगे तो बहुत सारा एक्सॉन टर्मिनल्स क्या कर रहा है, फाइनली आ रहा है और साइनेप्सेस बना रहा है। जो ग्रीन कलर क्या है तुम्हारा, एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ अदर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि कितना तुम्हारा साइनेप्स एक अल्फा मोटर न्यूरॉन्स के साथ बनाया जा सकता है। तो एक अल्फा मोटर न्यूरॉन्स के साथ अप्रोक्सीमेटली कितना है, 10,000 to 2 लाख साइनेप्सेस बनाया जा सकते हैं। मतलब 10,000 to 2 लाख प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, यहाँ जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, इसके साथ मतलब क्या कर सकते हैं, साइनेप्स बना सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट?
Yes, sir. मतलब एक अल्फा मोटर न्यूरॉन्स के साथ कितना एक्सोन टर्मिनल्स आके मीट कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 to 2 lakhs। लेकिन जो एक्सोन टर्मिनल्स आके यहाँ पे बोल सकते हो साइनेप्सिस बना रहे हैं, वो सारे के सारे नहीं, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 80 to 95% जो तुम्हारा एक्सोन टर्मिनल्स है ग्रीन कलर वाला, ये क्या करते हैं, किसके साथ बनाते हैं, साइनेप्स डेंड्राइट के साथ। और बाकी 5 to 20% किसके साथ बनाते हैं, सोमा के साथ साइनेप्स बनाते हैं। और बहुत फ्यू नंबर किसके साथ बनाते हैं, तुम्हारा एक्सोन टर्मिनल के साथ बनाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके, अब जो ये मैंने नंबर बताया है ना अभी कितना, 10,000 to 2 lakhs, किसके लिए है, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स के लिए। ये जो तुम्हारा नंबर ऑफ साइनेप्स एक न्यूरॉन्स के साथ कितना बना सकते हैं वो वैरी करता है। अल्फा मोटर न्यूरॉन के साथ इतना है, लेकिन जब तुम आगे जाओगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फर्दर ऊपर, तो क्या हो सकता है कि ये जो न्यूरॉन्स है, ये साइनेप्स, नंबर ऑफ साइनेप्स, ये क्या हो सकता है, तुम्हारा कम हो सकता है। चलो इतना हो गया, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट है? No, sir. सर No, ये sir. न्यूरॉन्स, सर ये जो न्यूरॉन्स है सर, एज के हिसाब से सर क्या डिक्रीज हो सकता है? हाँ, एज के हिसाब से तो न्यूरॉन्स डिक्रीज होते रहते हैं। ओके सर। तुमने अभी रीजनरेशन डिजनरेशन ऑफ नर्व्स हमने पढ़ा था ना, तो उसमें भी तो हमने डिस्कस किया था वगैरह। चलो ठीक है, अभी तक और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नो अब सर। आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ साइनेप्सेस की, तो कितने टाइप्स ऑफ साइनेप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, एक जोनो डेंड्राइटिक, ठीक है, दूसरा एक जोनो सोमैटिक, और तीसरा एक जोनो एक्सोनिक। एक जोनो डेंड्राइटिक मतलब प्री साइनेप्टिक का एक्सोन टर्मिनल्स डेंड्राइट के साथ यहाँ पे साइनेप्स बना रहा है, ठीक है। एक्सोनोसोमैटिक मतलब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स का जो एक्सोन टर्मिनल्स है वो सोमा के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, साइनेप्स बना रहा है। और फाइनली एक्सोनिक मतलब एक्सोन टर्मिनल्स और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स दूसरे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स की एक्सोन के साथ साइनेप्स बना रहा है, जिस डायग्राम में यहाँ पे देखा है। गेटिंग अ पॉइंट, ये समझ में आ रहा है क्लासिफिकेशन? So mainly the synapses are classified in three ways, mainly in three ways: एक्सोनोडेंड्राइटिक, एक्सोनोएक्सोनिक एंड एक्सोनोसोमैटिक। इसमें डाउट है किसी को? नो सर। ओके, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स, ठीक है। अब प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स क्या होता है, इसका शेप कैसे होते हैं, या तो एक राउंड होंगे या फिर ओवल होंगे, इसीलिए इसको दूसरे नाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुम्हारा टर्मिनल नोड्स है ना, बटन्स, फिर एंडफिट और साइनेप्टिक नोड्स। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स का सारे नाम है, व्हाई बिकॉज ऑफ देयर शेप्स, है ना। अब यहां से मान के चलो, अब क्या किया इसने, एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स कौन सा एक तो बहुत सारा ग्रीन जितना है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है। इसमें से क्या क्या सपोज करो, ये एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है ना, इस एरिया को जहां पे साइनेप्स बना रहा है, इसने कहा रख दिया, अब ये वाले डायग्राम में रख दिया। रिलेटिंग में पॉइंट दो ताकि इसमें क्या देखा रहा है, एक स्मॉल
स्मॉल एरिया बात करेंगे किसकी, उसको क्या क्या बोलते सर टर्मिनल नोब सिनेप्टिक हैं, प्रीसाइनेप्टिक आया है। पोस्टसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स को या तो इनहिबिट करेगा या फिर एक्साइट करेगा, और इनहिबिशन और एक्साइटेशन किस पे डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप ऑफ रिसेप्टर पोस्टसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज जनरेट व्हाट, एटीपी, और यही एनर्जी यूज करके जो साइटो न्यूरोप्लाज्म है हमारे एक्सोन टर्मिनल्स में, यहीं पे क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर का क्या होता है, सिंथेसिस होता रहता है, और सिंथेसाइज होके न्यूरो ट्रांसमीटर कहाँ मूव करते हैं, तुम्हारा जो तुम्हारा ट्रांसमीटर वेसिकल्स है इसमें मूव करते रहते हैं और वहां पे स्टोर होते रहते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो मैंने क्या बताया कि ट्रांसमीटर क्या हो सकते हैं, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी, है ना, और किस पे डिपेंड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पर। माइटोकॉन्ड्रिया पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशंस, सॉरी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमीटर रिलीज, है ना, फ्रॉम प्रीसाइनेप्टिक टर्मिनल्स, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम इन इट। तो कैसे होता है ट्रांसमीटर रिलीज, किसी को कोई आइडिया? फ्रॉम प्रीसाइनेप्टिक टर्मिनल्स डायग्राम देख के बता दो। पहले डेंड्राइट कंडक्ट करते हैं, एक्सॉन बॉडी में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर वो नहीं, सेल बॉडी में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, फिर एक्सॉन हिलक के पास में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्सॉन में जाता है, फिर वो साइनेप्टिक नॉब को रीच करता है, साइनेप्टिक नॉब में वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, फिर वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज जाता है। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे हमने क्या देखा इस डायग्राम में, सबसे पहले प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स, है ना, और ये तुम्हारा नीचे वाला हो गया पोस्टसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स। ठीक है, अब हम सबसे पहले हमने बोला था कि इंपल्स ट्रांसमिशन की हमने बात की थी, तो सेंसरी में क्या हमने बोला था, केमिकल में क्या होता है, ऑलवेज प्री टू पोस्ट होता है। तो मान के चलो प्री में क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल आ गया, है ना, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आया, है ना, तो अब पोस्ट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के लिए ट्रांसमीटर सब्सटेंस को रिलीज होना चाहिए। तो कैसे रिलीज होगा, तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल तुम्हारा प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स में पहुंचा, ये क्या करेगा, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स में जो मेम्ब्रेन है इसमें क्या होता है, तुम्हारा ऑलरेडी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। वोल्टेज गेटेड मतलब which can sense the action potential or impulse arriving in the terminals. Okay, इसलिए इसको वोल्टेज गेटेड बोलते हैं, मतलब ये सेंस कर सकता है वोल्टेज, अगर प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स में कोई वोल्टेज में चेंजेस होते हैं उसको सेंस कर सकते हैं। जैसे इंपल्स क्या होता है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स में आते हैं तो कैल्शियम, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम क्या होता है, उसको सेंस करते हैं और फाइनली कैल्शियम चैनल्स ओपन। तो यहाँ पे देखा है एक्शन पोटेंशियल आया, है ना, तो क्या किया, ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स में सेंस किया और फाइनली कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गया। अब कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए तो कैल्शियम बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, इसलिए कैल्शियम क्या होता है, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, तो अब क्या होता है, जैसे ही कैल्शियम अंदर जाता है, इट कॉजेज मूवमेंट ऑफ द साइनेप्टिक वेसिकल्स टुवर्ड द मेम्ब्रेन ऑफ प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स, और जैसे ही मेम्ब्रेन के पास पहुंचता है it releases its neurotransmitter in synaptic cleft, and from synaptic cleft this neurotransmitter goes to postsynaptic neurons and finally binds with their own receptors which is present on postsynaptic membrane and finally execute their actions. Action here means it causes either excitation or inhibition of the postsynaptic neurons. Okay, कैसे इनहिबिशन करेगा, कैसे एक्साइटेशन करेगा, उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं है? ओके, तो एक जो हमारा ये ट्रांसमीटर वेसिकल्स है, इसमें कितना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, सही स्टोर होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2000 to 10,000 एसिटाइलकोलिन, जो उसका मॉलिक्यूल है, 2000 to 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन क्या होता है, स्टोर होते हैं इन ईच साइनेप्टिक वेसिकल्स।
ठीक है। और जो हमारा जितना भी यहाँ पे स्टाइल स्टोर होते हैं या फिर जो भी केमिकल मैसेंजर स्टोर होते हैं, वो क्या कर सकता है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 एक्शन पोटेंशियल पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स में वो जनरेट कर सकता है। चलते हैं आगे, एक्शंस ऑफ ट्रांसमीटर सब्सटेंस ऑन पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स और फंक्शंस ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन। तो जस्ट मिनट, हाँ तो इसमें दो डायग्राम दिखाए, हम पहले इसकी बात करेंगे, ठीक है, इस वाले। तो हमें ये क्या है, सबसे पहली बात, दीज आर द रिसेप्टर्स ऑफ केमिकल मैसेंजर और न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच इज रिलीज्ड फ्रॉम द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ठीक है। तो हर रिसेप्टर्स में इसका कितना पार्ट्स होते हैं? एक्चुअली ईच रिसेप्टर इज हैविंग मेनली टू पार्ट्स। व्हिच पार्ट्स? कौन से दो पार्ट्स? एक बाइंडिंग साइट जहां पे रिसेप्टर आए, सॉरी जहां पे क्या है न्यूरोट्रांसमीटर आए और बाइंड किया, जो ग्रीन कलर वाला है न्यूरोट्रांसमीटर, और जहां पे बाइंडिंग साइट दिखा रहा है ना, ये जहां पे पॉइंट दिखा रहा है ये वाला, ये हो गया तुम्हारा बाइंडिंग साइट। तो रिसेप्टर के पास रिसेप्टर में दो पार्ट होते हैं, एक बाइंडिंग साइट और जो बाकी पोर्शन से जो पेनिट्रेट कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को, और फाइनली कहां जा रहा है तुम्हारा, अंदर साइटोप्लाज्म ऑफ द पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम तुम्हारा आइनोफोर कंपोनेंट्स। Are you getting my point? So each receptor is having here two components. One is binding components and second one is ionophoric components. Any doubt between these two? सर वन मोर टाइम रिपीट कर दीजिए। अच्छा, वो एक बार और रिपीट करना है। मैंने बोला रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स के दो पार्ट्स हैं, एक ए हो गया सेल मेम्ब्रेन, है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स में क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। ये हो गया तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, है ना, और मेम्ब्रेन ऑफ पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स। अब ये क्या हो गया, उसमें रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो कुछ पोर्शन ऑफ रिसेप्टर क्या होता है, सेल के बाहर होते हैं, और जो सेल के बाहर होते हैं, सेल के बाहर होते हैं, उसमें क्या होता है, ये दो पॉइंट दिखा रहे हैं जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर आता है और बाइंड करता है। देख रहे हो ये जो डार्क दिखा रहा है दो, ये क्या हो गया, एक तो हो गया रिसेप्टर में बाइंडिंग कंपोनेंट, ठीक है, जहां पे आके न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड करेगा, और जो बाकी पोर्शन बचा जो सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके सेल के अंदर जा रहा है, बोलते हैं तुम्हारा आइनोफोरिक कंपोनेंट। यस सर। समझ में आ रहा है? तो कितना कंपोनेंट है इसमें? दो। कौन कौन से? एक आइनोफोरिक कंपोनेंट, एग्जैक्टली, एंड बाइंडिंग कंपोनेंट। ओके, सो हियर अब जो हमारा आइनोफोरिक कंपोनेंट है, ये आइनोफोरिक कंपोनेंट एक्चुअली इट कैन बी फंक्शन एज आयन चैनल्स, ओके, और दूसरा सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेटर, है ना, सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेटर के मतलब रूप में भी काम करते हैं। दो, नंबर एक, या तो ये डायरेक्ट आयन चैनल्स की तरह काम करेंगे, और दूसरा कैसे काम करेंगे, तुम्हारा सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेटर की तरह काम करेंगे। सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेटर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ोगे तुम इंडोक्राइन में, हम यहाँ पे इसके बारे में ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, क्या क्या समझ में आया अभी? जो हमारा आइनोफोरिक कंपोनेंट है ना, इसका फंक्शंस क्या है, कैसे, मतलब क्या क्या हो सकते हैं? एक, it can be function as a channel through which ion can move across the cell membrane, और दूसरा it function second activator, ओके। ये क्या है तुम्हारा आइनोफोरिक कंपोनेंट, किसकी तरह काम कर रहा है, हमारा चैनल्स की तरह काम कर रहा है।
तो क्या होगा इस केस में, जैसे ही न्यूरो ट्रांसमीटर आया इस रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, क्या होगा, ये देखो यहाँ पे चैनल तुम्हारा क्लोज था आयन चैनल्स, लेकिन रिसेप्टर जैसे यहाँ पे बाइंड किया आयन चैनल्स क्या हो गया, ओपन हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग, द आयन इज स्टार्ट मूविंग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखा है सिर्फ आउटसाइड टू इनसाइड, लेकिन क्या होता है इनसाइड टू आउटसाइड भी कुछ आयंस की मूवमेंट होते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन लाइक कि ये जो चैनल्स है वो कौन सी टाइप्स ऑफ चैनल्स है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कौन कौन सा आयन मूव कर सकते हैं थ्रू द चैनल्स ऑफ कोसाइनेटिक न्यूरॉन्स। हम आगे पढ़े थे मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स कौन कौन सी आयन एक्चुअली अल्टर करता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एम राइट? ठीक हूँ मैं? Yes, sir. ओके, तो ये चैनल क्या हो सकते हैं, या तो सोडियम चैनल हो सकते हैं, पोटेशियम चैनल हो सकते हैं, या फिर कैल्शियम चैनल हो सकते हैं। ओके, दैट मींस दिस कैन बी अ कैटायन चैनल्स। मतलब चैनल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स, एक कैटायन चैनल्स और एक एनायन चैनल्स। कैटायन चैनल्स में क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयंस क्या होगा, इट विल मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और एनायन चैनल्स में क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज आयन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अगर मान के चलो ये कैटायन चैनल्स है, तो कैटायन चैनल्स में कौन कौन सा हो सकता है, या तो सोडियम चैनल्स हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, और कैल्शियम हो सकता है। अगर ए क्या बोल सकते हैं, सपोज करो ए तुम्हारा एनायन चैनल्स है, मेनली जो एनायन चैनल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं तुम्हारा कौन सा, तुम्हारा ए होते हैं लगभग क्लोराइड होते हैं ना, क्लोराइड आयंस होते हैं, क्लोराइड चैनल्स होते हैं। बाकी और भी है जो निगेटिवली चार्ज आयंस चैनल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसका जो नंबर है इज वेरी लेस इन नंबर, दैट्स व्हाई उसका क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। जो मेनली नेगेटिवली चार्ज आयन जो मूव होते हैं अक्रॉस द चैनल्स वो कौन सा है, क्लोराइड, और उस चैनल्स को बोलते हैं क्लोराइड चैनल्स। तो कितने टाइप्स के चैनल्स की हमने बात की, दो टाइप्स, कौन कौन सा, कैटायन चैनल्स एंड एनायन चैनल्स, है ना। कैटायन चैनल्स में कितने टाइप्स ऑफ चैनल्स हमने बात की, तीन, कौन कौन सा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और एनायन में एक ही, कौन सा, क्लोराइड चैनल्स, है ना। और भी होते हैं, उसका नंबर बहुत नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, Yes, sir. तो अब मान के चलो कैटायन चैनल्स है, तो ये जो कैटायन चैनल्स है, मान के चलो कैटायन चैनल्स है, तो कैटायन चैनल्स में क्या होता है सर, कैटायन चैनल्स में क्या होते हैं, तुम्हारा जो ये तुम्हारा लाइन है, ये जो तुम्हारा ट्यूब का इनर पोर्शन है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज से, ये क्या होता है, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं तुम्हारा इनर सरफेस में, और अगर इसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो क्या करता है, तुम्हारा ए पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है ना, एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ दैट पॉजिटिवली चार्ज आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा ये रिपेल करता है कि इसको नेगेटिवली चार्ज आयन। तो इसलिए जो कैटायन चैनल है उसमें सिर्फ पॉजिटिव आयन ही मूव होगा, तुम्हारा नेगेटिव आयन मूव नहीं होगा। और हम बात करते हैं किसका, तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज आयन, मतलब एनायन चैनल्स, कौन सा, क्लोराइड चैनल्स। उसमें क्या होता है कि जो हम इस ल्यूमेन की बात करें, ल्यूमेन की बात, वो क्या होता है, वो बहुत ही छोटा होता है, और जितना भी कैटायन चैनल्स है वो क्या होता है, उसका साइज एज कंपेयर टू क्लोराइड चैनल्स का जो ल्यूमेन है उससे बड़ा होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए जो क्लोराइड चैनल्स है, एनायन चैनल्स है, उसमें हाइड्रेटेड पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, तुम्हारा मूव नहीं कर सकते, इट कांट मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सो दिस वाज अबाउट द तुम्हारा आयन चैनल्स। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, तुम्हारी सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेटर की। उसमें इस स्लाइड में किसी को डाउट है अभी तक? कोई डाउट नहीं? नो नो सर। सर, नो सर। नो, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, सेकेंड मैसेंजर
सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेटर की हमने बात की थी ना पहले, कंपोनेंट यहाँ लिखा हुआ है कौन कौन सा, बाइंडिंग कंपोनेंट, आइनोफोरिक कंपोनेंट जो रिसेप्टर का होता है, उसमें हमने आइनोफोरिक कंपोनेंट में देखा था आइनोफोरिक कंपोनेंट कैन बी फंक्शन एज चैनल और सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेटर। आइनोफोरिक जो आयन, इसमें हमने आयन चैनल्स की हमने बात कर ली, अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं, सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेटर। तो सबसे पहली बात, चैनल कब काम करेगा, और फिर अगर चैनल्स है to generate the action potential to actually excite the postsynaptic neurons or to inhibit the postsynaptic neurons, तो सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेटर की रिक्वायरमेंट क्यों है? ओके, तो एक्चुअली सेकेंड मैसेंजर जो ये सिस्टम है इसका रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि जो आयन चैनल्स है ये क्या करता है, जो ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए क्या करते हैं, तुम्हारा पोस्टसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स में चेंजेस लाते हैं। मतलब तुम्हारा जो इम्पल्स जनरेट अगर करते हैं या फिर इनिबिट करते हैं, एक्साइट करते हैं, वो कितनी देर के लिए होते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। व्हाई? बिकॉज ये जो आयन चैनल्स है वो क्या करता है, बहुत फास्ट ओपन होता है और फास्ट क्लोज होता है। दैट्स व्हाई व्हाटएवर द चेंजेस इज एक्चुअली brought about in the postsynaptic neurons is actually that lasts for only like very short period of time। अगर मान के चलो पोस्टसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको बहुत लंबे टाइम तक के लिए रखना है, बहुत लंबे टाइम तक के लिए चाहिए, है ना, तो क्या, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा, उसकी जरूरत पड़ता है एक कौन सा दूसरा माध्यम, कौन सा, उसको दूसरा माध्यम कौन सा है, सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेटर। अब हम बात करते हैं सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेटर की। आपका है क्या? मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे 10-15 मिनट लग गए। आप दोगे ना, वो तो तुम्हें डाल दूंगा, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, है ना। तो एक्चुअली अगर इसमें देखोगे तो क्या है अपना रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर के बाद अगर देखोगे तो रिसेप्टर में क्या है, सेकेंड मैसेंजर, एक क्या है तुम्हारा, एक प्रोटीन जिसको क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन, जो मिलके बना होता है बहुत सारे सब यूनिट से, कौन कौन सा, अल्फा बीटा गामा सब यूनिट से, ठीक है। अब ये क्या करता है, व्हाट इज सेकेंड मैसेंजर? सेकेंड मैसेंजर मतलब जो हमारे कोई भी सेल है तो सेल के अंदर बहुत सारा केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, है ना, और वो जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं नॉर्मली किसमें होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अगर कोई भी वे से उस इनएक्टिव केमिकल मैसेंजर को एक्टिवेट कर दे तो क्या करेगा वो एक्टिवेटेड केमिकल मैसेंजर नाउ कैन कॉजेज सो मेनी चेंजेस इनसाइड द सेल। कर सकता है कि नहीं कर सकता है, मेटाबॉलिक चेंजेस कर सकते हैं, या फिर जो प्रोटीन सिंथेसिस में चेंजेस कर सकते हैं, बहुत सारा चेंजेस कर सकते हैं। जो हमारा इनएक्टिव केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है किसमें, तुम्हारा सेल में, और जो एक्टिवेशन होने के बाद बहुत सारा मतलब चेंजेस ला सकते हैं सेल में, उसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंड मैसेंजर्स बोलते हैं। ओके, तो उसमें से हमारे मतलब क्या, कि हमारे सेल्स में बहुत सारा सेकेंड मैसेंजर प्रेजेंट होते हैं और हर सेकेंड मैसेंजर्स अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोटीन यूज करते हैं। तो इसमें जो डायग्राम में दिखाया है, यहाँ पे क्या दिखाया है, इसमें जो सेकेंड मैसेंजर है वो कौन सा प्रोटीन को यूज कर रहा है, जी प्रोटीन को यूज कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई तो रिप्लाई करो। यस सर। सर ई प्रोटीन का पता है कि यस सर। क्या समझ में आया? सबसे पहले सेकेंड मैसेंजर सिस्टम कहाँ पे यूज होगा,
पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। आयन चैनल्स कहाँ पे यूज होता है और सेकंड मैसेंजर कहाँ पे यूज होता है, ये बताओ। सेकेंड मैसेंजर से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में होगा। सेकेंड में आयन चैनल्स जहाँ पे शॉर्ट पीरियड के लिए चेंजेस चाहिए पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में, और सेकेंड मैसेंजर कहाँ पे यूज होता है ना, अगर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में चेंजेस प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए चाहिए, उसमें क्या कौन सा यूज होते हैं तुम्हारा सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, है ना। व्हाट इज मैसेंजर, व्हाट इज सेकेंड मैसेंजर? कोई तो रिप्लाई करो, व्हाट इज सेकेंड मैसेंजर? हाँ वो तो ठीक है, वो तो मैंने बताया, मैं पूछ रहा हूँ सेकेंड मैसेंजर क्या, सेकेंड मैसेंजर है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। It is nothing but like a collections of enzyme you can say present inside the cell, ठीक है। जब एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, सेल की बहुत सारे फंक्शंस को अल्टर कर देगा, और जो सेल्स की फंक्शंस अल्टर होते हैं वो लंबे टाइम के लिए होते हैं। तो जो हम इनएक्टिव एंजाइम और प्रोटीन्स को जो एक्टिवेट कर रहे हैं उसको क्या है तुम्हारा सेकेंड मैसेंजर, ठीक है। उसमें से जो सेकेंड मैसेंजर है वो क्या करता है, वो अलग अलग टाइप से प्रोटीन यूज करते हैं। इस एग्जांपल में जो दिखाया है यहाँ पे कौन सी प्रोटीन यूज कर रहा है मैसेंजर, जी प्रोटीन, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हो गया रिसेप्टर, ठीक है। अब रिसेप्टर के साथ वहां पे हमने देखा था आयन चैनल्स में, है ना, जो तुम्हारा आयनोफोरिक कंपोनेंट जिसमें आयन के थ्रू तरह काम करता था, उसमें क्या था, ये जो तुम्हारा रिसेप्टर के साथ मतलब जो रिसेप्टर तुम्हारा साइटोप्लाज्म की तरफ फेस कर रहा है उसमें कोई जी प्रोटीन अटैच नहीं हो रहा था। लेकिन सेकेंड मैसेंजर सिस्टम में क्या होगा, जो रिसेप्टर है उसके अंदर क्या होगा, तुम्हारा जी प्रोटीन क्या करेगा, इसके साथ अटैच है, ठीक है। जैसे ही क्या होता है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर आया और तुम्हारे रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, जैसे ही बाइंड करेगा, मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जो जी प्रोटीन है ये किस तरह, इस कितने सबयूनिट है, तो इसके अल्फा, बीटा एंड गामा। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर आया, अपने बाइंडिंग कंपोनेंट अब रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही बाइंड करेगा, ये देखोगे तो ये जो तुम्हारा जी प्रोटीन है ये क्या करेगा, पहले सेपरेट हो जाएगा, और फाइनली यहाँ जो अल्फा वाला पोर्शन है ना, इट आल्सो गेट सेपरेटेड फ्रॉम तुम्हारा रेस्ट ऑफ द टू कंपोनेंट ऑफ द जी प्रोटीन, कौन कौन सा, बीटा एंड गामा, ठीक है। अब अल्फा क्या हो गया, फ्री हो गया, फ्री होने के बाद क्या करेगा, ये जाएगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये क्या करेगा, ये बहुत सारे तुम्हारा जो केमिकल मैसेंजर हो प्लस बहुत सारा चैनल्स हो, उसके जाके ये क्या करता है, चैनल पे या तो ओपन कर सकता है, क्लोज कर सकता है, या फिर हमारे जो सेल्स में बहुत सारे केमिकल्स है ना, या एंजाइम्स है, उसको जाके एक्टिवेट कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो सबसे पहले जो अल्फा कंपोनेंट है ये क्या करेगा, कुछ सेल में ये क्या करेगा, डायरेक्टली जाके एक्ट करेगा किसमें, कोई चैनल्स पे, और फाइनली चैनल्स को क्या करेगा, इधर इसको ओपन करेगा या फिर क्लोज करेगा। लेकिन यहाँ पे जो ओपनिंग ऑफ चैनल्स हो रहे हैं या फिर क्लोजिंग ऑफ चैनल्स हो रहे हैं, ये कितने देर के लिए रहेगा, ये एक्चुअली इट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मिनट, ये सेकेंड में भी हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर्स में हो सकते हैं, डेज में हो सकते हैं, और मंथ में भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारा वो जो आयनोफोरिक कंपोनेंट चैनल्स के थ्रू काम कर रहे थे, है चैनल एज ए चैनल्स काम कर रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, ओपनिंग ऑफ चैनल्स है ना, या क्लोजिंग ऑफ चैनल्स क्या हो रहा था, वो बहुत छोटा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए हो रहे थे। वेरी माय पॉइंट। तो जो लंबा अगर चेंजेस चाहिए तुम्हारा पोस्ट साइनेप्टिक में, इसीलिए उसमें क्या करते हैं, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, तुम्हारा अल्फा कंपोनेंट्स acting on channels and finally it's either opening the channels or closing the channels and these changes remains for long period of time, ठीक है। अब दूसरा किसी सेल में क्या हो सकता है, अब इसमें एक में क्या कर लिया, इसने आयन चैनल्स को ओपन कर दिया या क्लोज कर दिया, दूसरे और क्या कर सकता है दूसरे सेल्स में, या ये क्या करेगा, एटीपी को कन्वर्ट कर देगा किसमें, साइक्लिक एएमपी में, ठीक है। अब ये साइक्लिक एएमपी या फिर जीटीपी को कन्वर्ट कर देगा
साइक्लिक जीएमपी में। और ये जो तुम्हारा साइक्लिक एमपी और साइक्लिक जीएमपी है, ये एक्ट करता है एज सेकंड मैसेंजर। और फाइनली ये दोनों क्या करेगा, तुम्हारा बहुत सारा मेटाबॉलिक फंक्शंस को अल्टर कर देगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, इसके कारण से क्या होगा सर, 2 मिनट। इसके कारण से क्या होगा, ये जो मेटाबॉलिक फंक्शंस अल्टर्ड होंगे तो क्या होगा, मेटाबॉलिक फंक्शंस में क्या क्या अल्टरेशन हो सकते हैं? जीन ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। जीन ट्रांसक्रिप्शन से अलग थी, क्या हो सकते हैं? देखो मेटाबॉलिक चेंजेस क्या हो सकते हैं, जैसे मान के चलो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, कोई तुम्हारा साइकिल चल रहा है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, तो क्या करेगा ये, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करेगा, इनहैंस कर देगा। इनहैंस करने के बाद अगर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा बन गया तो प्रोटीन क्या हो सकता है, कैन बी यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर चैनल्स, है ना, या फिर रिसेप्टर्स। तो क्या होगा, जैसे ही चैनल ज्यादा बनेंगे तो क्या होगा, तुम्हारा जो ये चेंजेस है लंबा टाइम के, मतलब लंबे टाइम के लिए रह जाएंगे। रिसेप्टर्स बन रहे हैं तो हमेशा वो बहुत लंबे टाइम के लिए रहेंगे, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा जो तुम्हारा ये अल्फा है, सॉरी अल्फा सब यूनिट्स है, वो एक्टिवेट किसको करेगा, तो हमारा जीन ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। जीन ट्रांसक्रिप्शन कराएगा मतलब, जीन ट्रांसक्रिप्शन कराएगा मतलब याद है? हाँ, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। मैसेंजर आरएनए बन गया, मैसेंजर आरएनए हो गया तुम्हारा राइबोसोम, एंड फाइनली ब्लड synthesis of more and more protein, and then finally this protein can be enzymes or like iron, क्या कर सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं, फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकते हैं जो तुम्हारा कुछ अलग स्ट्रक्चरल चेंजेस सेल में ला सकता है, वो भी लंबे टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। तीसरा लास्ट वन क्या करेगा, ऑलरेडी हमारे जो सेल में एंजाइम्स प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा, ओके। और जब ये एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, ये जो हमारा सेल में अगर एंजाइम एक्टिवेट होता है तो कोई भी जो केमिकल और या मेटाबॉलिक प्रोसेस अगर चल रहा है उसको क्या करेगा, वो अल्टर करेगा, या तो उसको स्लो करेगा या फिर उसको फास्ट करेगा, ठीक है। तो ये सब जो चेंजेस है क्या करता है, लंबे टाइम तक लिए रहता है। हम इसके बारे में आगे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है, क्योंकि सर पहले माइक्रो अभी दूसरा क्लास है, ठीक है, तो अगले क्लास में इसको बारे में फिर से हम देखेंगे और आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.